हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यू फैमिली के सोल्जर यू फैमिली के हेड के पास जाके उन्हें रिपोर्ट देते हैं कि उन्होंने एक बीस्ट को सिंघे को मार के खाते हुए देखा है। और अब इस बात को सुनकर यू फैमिली का हेड काफी ज़्यादा खुश होता है और उन सभी को जाने के लिए बोलता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस आइलैंड में यूनिक बेहोश होती है और जब वह उठती है तो अपने सामने एक बहुत बड़े व्हाइट वुल्फ को पाती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। अब वह वुल्फ एक लेटर ले आके यूनिक को देता है, जिसमें उस लेटर पे लिखा होता है कि वह सिंघे को लेकर जा रही है और सिंघे बिल्कुल ठीक है। और अब यह देखकर यूनिक सोच रही होती है कि यह हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, इसका मतलब इसे किसी लड़की ने लिखा है। तो वह लेडी सिंघे को अपने साथ ले गई है और यह सोचकर यूनिक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि सिंघे उस लेडी के साथ काफी ज्यादा खुश होगा। और अब यह सोचकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है और वुल्फ से पूछती है क्या उसे मालूम है कि वह लेडी सिंघे को कहाँ ले गई है, जिस पर वह वुल्फ ना में सर हिलाता है, जिस पर यूनिक बोलती है वह सिंघे को किसी भी हालत पे ढूंढ के रहेगी। और अब वह वहाँ से जाने लगती है। वहीं वाइस वुल्फ भी उसके पीछे पीछे आता है और अब हमें दिखाया जाता है कि सियागुन सिंघे को अपनी पावर दे रही होती है और फिर वह बोलती है कि अभी सिंघे की ये मॉर्टल बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से वह सिंघे को अपनी ज्यादा पावर नहीं दे सकती है। पर अब सिंघे के मैट्रिडियंस अनलॉक हो चुके हैं, तो अब जब वह कल्टीवेशन करेगा तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड पहले से कई गुना अच्छी हो जाएगी। और अब सिंघे सियागुन को थैंक्स कहता है और अब वह वहाँ से चली जाती है। और अब सिंघे उठता है और सोचता है कि उन 6 लोगों ने सिंघे को उस स्पिरिचुअल बीस्ट से फाइट करते हुए देखा था, तो वह लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक सिंघे मर चुका होगा, तो अब वह सब मिलकर उसके ये फैमिली पे अटैक करेंगे। यह सोचकर अभी सिंघे तेजी से भागता है। वहीं दूसरी तरफ यू फैमिली के लोगों ने ये फैमिली पर अटैक कर दिया था और वहाँ पे यू फैमिली के लोग ये फैमिली को बहुत गंदी तरीके से मार रहे होते हैं। और अब वहाँ पे एक लड़का बोलता है कि ये फैमिली जैसी छोटी फैमिली उनके सामने कभी भी नहीं टिक पाएगी, जिसके बाद भी उन लोगों ने यू फैमिली से दुश्मनी मोलनी चाहिए। और जिस सिंघे के दम पे वो लोग उछल रहे थे उन्होंने उस सिंघे को पहले ही मरवा दिया है। और अब इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वह लड़का हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम सभी के चेहरे पर यही एक्सप्रेशन देखना चाहता था और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यू फैमिली को बिट्रे करने की क्या सजा होती है। और तुम जैसे कमजोर लोग कभी भी यू फैमिली से फाइट करके नहीं जीत पाओगे, तो तुम सभी के लिए बेहतर यही है कि तुम सभी मर जाओ। वहाँ पे सोल्जर्स एक लड़की को पकड़ के उस लड़के के सामने लाते हैं और अब वह लड़का उस लड़की को देख के बोलता है आज मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बनाऊंगा। और अब यह सुनकर सिंह उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी एक सोल्जर उस लड़के के ऊपर अटैक करके दूर फेंक देता है और तभी वह लड़की एक सोल्जर से तलवार लेकर अपना गला काट के वहीं पर मर जाती है। और अब यह देख के वह लड़का बोलता है कि ये फैमिली के लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं, तो वह आज इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और तभी वहाँ पर सिंघे आ जाता है और उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है और तभी उसी समय एक सोल्जर उस लड़के को बचाने के लिए सामने आ जाता है, जिसको पंच कर सिंघे दूर फेंक देता है। और अब वह लड़का सिंघे पर फायरबॉल से अटैक करने की कोशिश करता है, पर सिंघे उसको पंच मार के एक ही अटैक में मार देता है। और अब सिंघे अपनी फैमिली की यह हालत देखकर और वहाँ पे उस लड़की को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर सभी सोल्जर सिंघे को चारों ओर से घेर लेते हैं और अब गुस्से की वजह से सिंघे के अंदर से रेड ऑरा बाहर निकलने लगता है। वहीं पर सिंघे को ऐसे देखकर जियाओ फैमिली का हेड काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि वो तो यहाँ पे मजे लेने के लिए आया था, पर अब उसे लग रहा है कि सिंघे यहाँ पे सभी को मार देगा। और अब वहाँ पे सभी सोल्जर सिंघे पे अटैक करते हैं। सिंघे काफी स्पीड में वहाँ पे सभी सोल्जर को मार के बेहोश कर देता है और अब वह जॉ फैमिली के हेड के पास आता है और अब सिंघे जॉ फैमिली के हेड को मार के भी बेहोश कर देता है। और अब सिंघे बचे हुए सोल्जर से बोलता है कि वह जाके यू फैमिली के हेड को बोल दे कि अब सिंघे उनसे इतने सालों का हिसाब लेने आ रहा है। और अब सिंघे ने उन सभी के दान को इरेज कर दिया, पर सिंघे ने जो उन सभी के साथ किया यह उनके लिए काफी नहीं है और अब सिंघे यू फैमिली से बदला जरूर लेगा। और अब वह सभी लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और अब ये फैमिली का हेड सिंघे को अपने पास बुलाता और बोलता है कि अब वह काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और अब वह ये फैमिली के हेड के रूप में कुछ भी नहीं कर सकता और अगर सिंघे आज टाइम पे नहीं आता तो ये फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती। और अब बिग एल्डर सिंघे को एक सील पकड़ाते हुए बोलता है कि अब सिंघे इस फैमिली का हेड बन जाए और इस बात से वहाँ पे खड़े सभी लोग एग्री करते हैं, पर सिंघे बिग एल्डर को मना करते हुए बोलता है कि वह इस पोस्ट को डिजर्व नहीं करता है। और तभी सिंघे का फादर आगे आते हुए बोलता है कि सिंघे अभी इस पोस्ट के लिए काफी ज्यादा यंग है, तो अभी वह इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएगा, तो अभी सिंघे को केवल उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने देना चाहिए। और अब सिंघे बिग एल्डर के हाथ में उस सील को देखता है जो बिल्कुल जायंट गोल्डफिश की तरह दिख रही होती है
और अब यह सोचकर सिंघे बिग एल्डर से उस सील को मांग लेता है। और अब सील देते हुए बिग एल्डर बोलते हैं कि यह हमारे हेड की निशानी है, पर सिंघे इसे रख सकता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि बचे हुए सोल्जर फैमिली के हेड के सामने आके गिरे हुए होते हैं और कुछ बताते हैं, जिससे यू फैमिली का हेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम लोगों को वहां पे जाने के लिए किसने कहा था? मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम वहां पे जाके उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दो, और तुम सभी लोग मिलकर भी एक छोटे से बच्चे को नहीं हरा पाए, और तो और उसने तुम सभी के ड्रैगन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यह सब कुछ होने के बाद भी तुम सभी मुझे अपने चेहरा दिखाने की हिम्मत कर पा रहे हो? और अब वह लड़का यू फैमिली के हेड से बोलता है कि सिंघे अभी भी जिंदा है, और तो और वो पहले से भी कई ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और उन्हें सिंघे से इसका बदला जरूर लेना होगा। यह सब सुनकर यू फैमिली का हेड उस लड़के को लात मार के दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम सभी अब मेरे बिल्कुल काम के नहीं हो। वहीं बैठा लियांग काफी ज्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है कि उसने यह सब कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, पर अब उन सभी ने अपना डेंटियान खो दिया है। तो अब लियांग यू ही इस फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल बच्चा है, तो अब उसे इस फैमिली का हेड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और तो और उसने सिंघे से भी दोस्ती कर रखी है, तो उसे सिंघे की तरफ से भी कोई भी खतरा नहीं है। तभी यू फैमिली का हेड डैंग से बोलता है कि इन सभी को वह उसके नजरों के सामने से हटा दे और जल्द ही वह यहाँ पे एक मीटिंग बुलाए, क्योंकि अभी वह सिंघे को लेके उन सभी से डिस्कशन करना चाहता है। और वहीं पर दूसरी तरफ सिंघे के फादर बिग एल्डर से बात कर रहे होते हैं। तभी बिग एल्डर बोलते हैं कि अगर सिंघे सही टाइम पे नहीं आता तो यू फैमिली उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती, पर अब यह सब हो जाने के बाद यू फैमिली शांत नहीं बैठेगी और अब वह उनसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगी। तभी सिंघे का फादर बोलता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर बिग एल्डर बोलता है कि वह सिंघे को और फैमिली के छोटे छोटे बच्चों को दूर भेज देंगे, जिससे आने वाले टाइम में उन सभी को कोई भी खतरा ना हो। तभी वहाँ पर सिंघे आ जाता है और बोलता है कि यह एक बुरा आइडिया है, और अगर वह सभी यहाँ से भाग भी जाए तो भी यू फैमिली के लोग उन्हें ढूंढ के मार ही देंगे, तो उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तभी बिग एल्डर बोलता है कि सिंघे तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? तभी सिंघे बोलता है कि हमें अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, क्योंकि अब हम यू फैमिली से छुपकर भाग नहीं सकते, तो अब हम उन्हें से फाइट करेंगे। तभी बिग एल्डर सिंघे से बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब उनके पास इनफ टाइम नहीं बचा है। सिंघे बोलता है कि अभी देर नहीं हुई है और अगर वह सब अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और तभी एक आदमी भागते हुए वहाँ पे आता है और बोलता है कि यूनिक एक व्हाइट वुल्फ के साथ आई है, और अब सिंघे उस आदमी के साथ जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि यूनिक उस व्हाइट वुल्फ के साथ होती है और सभी लोग उस वुल्फ को देख के काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और अब वहाँ पे सिंघे को देख कर यूनिक उसको गले लगा लेती है। तभी सिंघे यूनिक से माफी मांगते हुए बोलता है कि उसे परेशान करने के लिए यूनिक उसे माफ कर दे। तभी सिंघे यूनिक से पूछता है कि यह व्हाइट वुल्फ उसे कहाँ से मिला। तभी यूनिक बोलती है कि जब वह वहाँ पे उठी तब यह व्हाइट वुल्फ वहाँ पे पहले से ही मौजूद था और तभी से ये व्हाइट वुल्फ उस यूनिक का पीछा कर रहा है, यहाँ तक कि यह इंसानों की भाषा भी समझ सकता है। और अब वह व्हाइट वुल्फ से उठकर सिंघे की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख के वहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और उस व्हाइट वुल्फ के सर कुछ चलाते हुए सिंघे सोच रहा होता है कि इस व्हाइट वुल्फ ने यूनिक का पीछा किया और इस फैमिली तक आया, और ये ऐसे लग रहा है कि यह व्हाइट वुल्फ मुझे पहले से ही जानता है और शायद इसे सांगे गुन ने मेरी भी मदद करने के लिए भेजा है। और अब सिंघे उस व्हाइट वुल्फ की पावर देखता है तो वह वुल्फ सिंघे से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। और अब सिंघे को सोचता हुआ देखकर यूनिक पूछ रही होती है कि सिंघे किस बारे में सोच रहा है, और तभी सिंघे बोलता है कि अभी उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लोगों की आर्मी की जरूरत है, और सिंघे को समझ नहीं आ रहा कि उसे ताकतवर लोग कहाँ से मिलेंगे। और तभी सिंघे यूनिक से बोलता है यूनिक तो नॉर्थन सिटी की प्रिंसेस है, तो क्या उसकी इसमें मदद कर सकती है। और तभी यूनिक बोलती है कि यह काम उसके लिए बहुत आसान है और इस काम में यूनिक के टीचर उसकी मदद जरूर करेंगे, और उसके टीचर के काफी ज्यादा स्टूडेंट हैं और उसका टीचर हेवनली रेल्म के 8th स्टार पर है और उनके पास हजारों स्टूडेंट हैं और सब के सब काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वह सभी स्टूडेंट टीचर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तो और यूनिक अपने टीचर की फेवरेट स्टूडेंट है, इसीलिए उसके टीचर उसकी बात कभी भी नहीं टालेंगे। और अब यूनिक बोलती है कि वह सिंघे की मदद करेगी, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। तभी सिंघे पूछता है कि क्या। फिर यूनिक बोलती है कि अब से सिंघे कहाँ पे जाएगा तो अपने साथ यूनिक को लेकर जरूर जाएगा और इसी बात के लिए यूनिक उसकी मदद करेगी। और इस शर्त को सुनकर सिंघे उसको मना कर देता है और बोलता है कि वह कोई और रास्ता ढूंढ लेगा। और तभी यूनिक बोलती है ठीक है, उसे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिस पर सिंघे बोलता है कि ठीक है, अब से वह काम पे लग जाते हैं। और अब यह सुनकर सिंघे
यूनिंग समझ जाती है कि सिंघे उसके साथ खेल रहा था। अब हमें दिखाया जाता है सिंघे एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है और तभी उसके पास उसके फादर आते हैं और बोलते हैं कि उनके गेट पर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अब सिंघे वहाँ पर जाता है और अब सिंघे को देखकर बिग एल्डर बोलते हैं, क्या इन सभी लोगों को सिंघे ने बुलाया है? जिस पर सिंघे बिग एल्डर से बोलता है कि उसे नहीं पता कि यह सभी लोग कहाँ से आए हैं। इसके बाद सिंघे यूनिंग की तरफ देखता है, जिस पर यूनिंग बोलती है कि उसके बुलाए लोग 5 दिन बाद यहाँ पर आने वाले हैं। और अब सिंघे आगे जाता है और बोलता है कि उसका नाम सिंघे है और वह जानना चाहता है कि वह सभी लोग ये फैमिली के पास क्यों आए हैं। अभी उनमें से एक आदमी आगे आते हुए बोलता है कि उन्हें पता चला कि अभी ये फैमिली को मार्शल यूजर लोगों की जरूरत है। इस पर सिंघे बोलता है, हाँ यह बात सच है, पर यहाँ पर उन लोगों को आने के लिए किसने कहा? जिस पर वह आदमी बोलता है कि सिंघे के दोस्त ने एक बार उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वह आज फेवर रिटर्न करने के लिए आया है और उसका नाम यिंग यान है और वह चाहता है कि सिंघे उसे अपने साथ काम करने दे। और अब यिंग यांग का नाम सुनकर यूनिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि उसने यह नाम टिंग जोंग सिटी में सुना था। यिंग यांग वहाँ का काफी ज्यादा फेमस पर्सन है। वह एक ड्रैगन मार्शल यूजर है और हेवनली रेल्म के 5th स्टार पर है, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा कि इतने ताकतवर इंसान को यहाँ पर आने के लिए किसने बोला होगा। जिस पर सिंघे बोलता है कि वह यहाँ पे आने के लिए सभी का थैंक्स कहता है, पर ये फैमिली के लिए उन सभी के पास फाइनेंस नहीं है, तो वह लोग उन सभी को काम के लिए नहीं रख सकते हैं। इस पर यिंग यांग बोलता है कि वह सभी यहाँ पर फेवर रिटर्न करने के लिए आए हैं और उन्हें उनकी मदद के बदले कोई भी पैसे नहीं चाहिए। जिस पर यूनिंग बोलती है कि सिंघे कहीं इन सभी को लिंग होंग ने तो नहीं भेजा। अब यह सुनकर सिंघे खुश होता है और बोलता है कि अगर इसके लिंग होंग ने भेजा है तो यह हमारे लिए खुशी की बात है। और अब सिंघे उन सभी को थैंक्स कहता है और बोलता है कि आपका हमारे विलेज में स्वागत है। और अब बिग एल्डर उन सभी वॉरियर्स को देख के बोलते हैं कि यह सभी बहुत ताकतवर है, इनमें से कुछ हेवनली रेल्म के 6 स्टार पर है और बाकी सब 5th स्टार पर है। यह सभी एक पावरफुल फोर्स है। और वहीं पे खड़ा सिंघे सोच रहा होता है कि इन सभी को किसने भेजा है, यह अपने किस सेवियर की बात कर रहे हैं, क्या यह लिंग होंग की बात कर रहे हैं? पर अगर लिंग होंग जिंदा है तो वह अभी कहाँ है? यहीं पर सीजन 1 और एपिसोड 40 खत्म हो जाता है और सेकंड सीजन भी इस चैनल पर जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।